हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स है उसका ब्लॉक 3 हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ब्लॉक 3 का भी जो यूनिट 3 है उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिज़ाइन क्या होता है और उसकी आउट ऑफ 10 टाइप्स हमने 5 टाइप्स जो है उसमें कवर कर ली थी। आज हम इसके सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग जो 5 टाइप्स है उनको कवर करेंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है मिक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन विद वन नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर ये ऐसा रिसर्च होता है जिसके अंदर जो है टोटल कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसका जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट कर सकता है और जो दूसरा है उसको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने यहाँ पे सीधा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दिया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट एडमंड क्विक एंड जेरकविट ने क्या देखा, हाइपोथेसाइज दैट कैफीन इंटेक माइट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ पेन एंड दैट द इफेक्ट मे बी डिफरेंट इन मैन एंड वुमेन। यानी 2 तरह का इन्होंने क्या इम्पैक्ट देखा कि एक तो मेल फीमेल में कैसे वो रिएक्शन होगा, इसको वो ये क्या हो गया नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। दूसरे में क्या देखा, कैफिनेटेड एंड नॉन कैफिनेटेड दोनों जो उनको कॉफ़ी दी उसका इम्पैक्ट देखा किसके ऊपर, पेन के ऊपर। पेन यहाँ से आप देखेंगे ना कि परसेप्शन ऑफ पेन, अब वो कैसे होगा, अब इसको एग्जांपल वो पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने इसके लिए क्या किया कि 25 मैन लिए 25 वुमेन ली, टुक पार्ट इन 2 सेशन सेपरेटेड बाय वीक। उसके बाद क्या किया इन्होंने 25 मैन ले लिए और 25 वीमेन ले ली। उन्होंने एक सेशन में क्या किया, ड्रैंक ए कप ऑफ कॉफ़ी दैट कंटेन कैफीन। दोनों को 25 मैन को भी 25 वीमेन को भी जो क्या किया कैफीन दी, जो कॉफ़ी दी उसमें कैफीन क्या होता है इस टाइप का जिसमें थोड़ा सा नशा होता है, इंटॉक्स वो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या ड्राउजीनेस जैसे होती है, उनको दोनों को 25 मैन को 25 वुमेन को एक बार ट्रायल किया, एक सेशन में क्या किया इनको दोनों को कैफिनेटेड कॉफ़ी दी। उसके 1 वीक के बाद उन्होंने क्या किया, सेकेंड वीक में उन्होंने क्या किया, अब उनको डीकैफिनेटेड जिसमें बिल्कुल भी नशा नहीं था वो कॉफ़ी दी। अब उन्होंने क्या किया, इन बोथ द सेशन दे पार्टिसिपेंट पुट देयर नॉन डोमिनेट जो जैसे हमारा मेन हैंड होता है उसको हम डोमिनेंट हैंड बोलते हैं, तो दूसरा हैंड जिससे हम काम नहीं करते या कम करते हैं उसको आइस वाटर में डाल दिया, आइस वाटर बाथ, एंड टू इंडिकेट अ जॉइंट द पॉइंट ऑफ जस्ट नोटिसेबल पेयर। अब उसमें उन्होंने क्या देखा कि उसका इम्पैक्ट देखा कि जब जिन्होंने जो कैफिनेटेड जो कॉफ़ी पी रखी थी ना उस केस में क्या हुआ, उनको पेन कम फील हुआ रादर देन उनके जिन्होंने डीकैफिनेटेड, क्योंकि वो नशे में थे तो उनको पेन की सेंसेशन जो है वो कम हुई। कहने का मतलब क्या, इन्होंने इस वाले वेरिएबल में हम क्या करते हैं रिसर्च के अंदर, जिसके अंदर 2 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक को वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो मैनिपुलेट कर सकता है और एक को वो नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने मैन एंड वुमेन का ले लिया और इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिखाया कि 25 मैन ले लिए 25 वीमेन ले ली और दोनों को एक सेशन में टोटल 2 सेशन परफॉर्म किए। एक सेशन में उन्होंने कैफिनेटेड कॉफ़ी दे ली और दूसरे वाले में उन्होंने नॉन कैफिनेटेड कॉफ़ी दी। और फिर उसके बाद पेन का देखा कि हमारे जैसे नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उसको जो आइस वाटर में डाला तो उसमें क्या हुआ, उनको कैसा आइस वाटर बिल्कुल आइस वाले उसमें डाल के और देखा उनको पेन का सेंसेशन जो है वो कैसे हुआ। तो उन्होंने क्या देखा, जो कैफिनेटेड वाला है उसमें उनको पेन उसके जो कंपैरिजन में जो दूसरा वाला है जो डीकैफिनेटेड है उसके कंपैरिजन में उनको पेन नहीं हुआ। तो ये इनकी फाइंडिंग्स थी। अब है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि दे आर द ऐसे भी रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक ही हम लेते हैं, एक ही ग्रुप के ऊपर हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट से पहले भी और ट्रीटमेंट के बाद भी, रादर देन मल्टीपल ग्रुप्स की जगह एक ग्रुप पे करते हैं। दीज आर द रिसर्च डिज़ाइन दैट अलाउ द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप को लेंगे टू बी कंपेयर्ड over time by considering the trend of data before and after experimental manipulation। इसमें क्या होता है, इन दिस डिज़ाइन प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग ऑफ वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होगा, उसी के ऊपर प्री टेस्टिंग होगी, उसी पे ही पोस्ट टेस्टिंग होगी, इज डन एट डिफरेंट इंटरवल कुछ टाइम के बाद। एंड इन द टाइम सीरीज डिज़ाइन द पर्पज माइट बी टू डिटरमिन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट को वो देखना चाहता है ट्रीटमेंट का। जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 01, 02, 03 एंड 04, ये हमारे सारे के सारे क्या है, इन्होंने हर टाइम पे उनके जो टेस्ट कर रहे हैं ना ये प्री वो चल रहा है उसके ऊपर कि कैसे उन्होंने जो है एक बार टेस्ट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्स क्या उनको ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट के बाद जो है 05, 06, 07, 08 ये इनका क्या है पोस्ट टेस्ट है। तो उन्होंने देखा कि जब टाइम के साथ साथ कैसे कैसे जो है इनके रेस्पॉन्सेस के अंदर चेंज आता है, वो क्या होता है हमारा इंटरप्टेड टाइम सीरीज, जो कि हम इसका टाइम का इफेक्ट देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होता है इंटरवेंशन का
इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। देन मल्टीपल टाइम सीरीज। मल्टीपल टाइम सीरीज में क्या होता है कि इसके अंदर दोनों ग्रुप्स में से किसी एक को हम ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप्स का जो है क्या करते हैं, पहले प्री टेस्ट दोनों का होगा, लेकिन पोस्ट टेस्ट के टाइम पे क्या होता है कि एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप रखते हैं और दूसरे को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, फिर दोनों के रिस्पॉन्सेज को हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि इन दिस डिज़ाइन वी हैव टू ग्रुप्स, वन ग्रुप रिसीव ट्रीटमेंट एंड द अदर ग्रुप डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट। एक को हम ट्रीटमेंट देते हैं, एक को नहीं देते, एंड दिस ग्रुप एक्ट्स एज अ कंट्रोल ग्रुप। जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते वो हमारा क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप, और जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल या स्टडी ग्रुप। इसमें जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में इसमें फिगर में दे रखा है, G1 क्या हो गया ग्रुप 1 एंड G2 क्या हो गया ग्रुप 2। जैसे इन्होंने दिया हुआ ना कि 01, 02, 03, 04, ये इन्होंने क्या करा, पहले उनके ट्रायल्स ले लिए, उनके जो है प्री टेस्ट ले लिया। एक्स क्या होता है, ट्रीटमेंट। अब ग्रुप 1 को इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद पोस्ट रेस्पॉन्स देखा आफ्टर ट्रीटमेंट, और इसी तरह से इन्होंने G2 में क्या किया, प्री टेस्ट तो लिया, लेकिन उनको देखो एक्स जो है वो ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है, इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी बिना ट्रीटमेंट दे के भी इनके जो बाद के रिस्पॉन्स देखे उनके साथ, तो उनको कंपेयर करके देखा कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसका इम्पेक्ट क्या आया। क्योंकि क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम देखते ही जो है ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट है अपने जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर, चाहे वो एक ग्रुप हो, चाहे 2 हो, चाहे एक सब्जेक्ट हो, अलग अलग टाइप। तभी इसका हमने जो 10 टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो मेनली इसमें क्या होता है, इंटरवेंशन जिसको हम कह सकते हैं, ट्रीटमेंट कह सकते हैं, उसका इम्पैक्ट हम अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर देखते हैं, रेस्पॉन्सेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन। रिपीटेड में क्या होता है, बार पहले हम प्री टेस्ट करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद विड्रॉ करके फिर कुछ टाइम के फिर से हम उसको क्या करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं, फिर दोबारा से उसको ट्रीटमेंट देते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट। यहाँ पे इन्होंने जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है प्री टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट, फिर पोस्ट टेस्ट फंड, ठीक है, ये ठीक है, विड्रॉ भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले आएगा, फिर से प्री टेस्ट आएगा, फिर ट्रीटमेंट आएगा, फिर पोस्ट टेस्ट 2 आएगा। इन्होंने गलत दिया हुआ है, यहाँ पे प्री टेस्ट 2 कर लेना इसको, बजाय उसके ट्रीटमेंट से पहले आएगा ये प्री टेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि रिपीटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन इज़ वन इन विच ए ट्रीटमेंट इज़ विड्रॉन। हमेशा जो हम ट्रीटमेंट दे के फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट देखते हैं, फिर दोबारा से हम प्री टेस्ट करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम उसका पोस्ट टेस्ट करते हैं। इस तरह से उसको रिपीटेडली हम उसको ट्रीटमेंट दे के फिर उनके रेस्पॉन्सेज को हम नोट करते हैं। इन दिस डिज़ाइन द ट्रीटमेंट इज़ प्रेजेंटेड मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। द सब्जेक्ट्स रेस्पॉन्स इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रीटमेंट। उनके रेस्पॉन्सेज को ट्रीटमेंट से पहले भी देखा जाता है और ट्रीटमेंट के बाद भी। फिर हम विड्रॉ कर लेते हैं, देन अगेन हम प्री टेस्ट करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम पोस्ट टेस्ट करते हैं, फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरह से जो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जब तक कि हम उसको जो है चाहते हैं कि कितनी बार हमें करना है। तो रिपीटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ए बैन ऑन एल्कोहल। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है जिसमें हम क्या अल्कोहल कंजम्पशन का बैन एक स्मॉल कम्युनिटी में देखना चाहते हैं। तो लेट अस से द टोडा कम्युनिटी, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में टोडा जो कम्युनिटी है उसके ऊपर देखा है कि अल्कोहल कंजम्पशन का जो है बैन का इम्पैक्ट देखा है उसके ऊपर स्मॉल कम्युनिटी पे। तो लेट अस एज्यूम दैट गवर्नमेंट हैज़ पुट ए बैन ऑन अल्कोहल कंजम्पशन एज इट इज़ डिट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि हेल्थ ऑफ वर्कर्स के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें क्या होता है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल पॉलिसी चेंजेस ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्कोहल कंजम्पशन सेक्टर। अब उनके स्टडी की कि उनका जो चेंजेस है उस कारण से उनके जो मेडिकल प्रॉब्लम्स में जो वर्कर्स जो उनकी प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आया। तो द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट द प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैन अमंग्स द कम्युनिटी पर्सन। जो हम जैसे हमने कहा ना कि उनको पहले प्री टेस्ट कर लिया, फिर ट्रीटमेंट दी, यानी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, फिर पोस्ट टेस्ट किया, फिर उसको विड्रॉ कर दिया, फिर दोबारा से प्री टेस्ट, उसमें फिर क्या देखा रिजल्ट्स में कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है डेट वॉज इम्प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो इंटरवेंशन थी जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था उसके कारण। तो ये आ गया हमारे रिपीटेड। नेक्स्ट है काउंटर बैलेंस, ये हमने पहले भी किया हुआ है। काउंटर बैलेंस में क्या होता है कि ताकि हमारे जो जैसे हमने कहा था ऑर्डर इफेक्ट को हटाने के लिए या सीक्वेंस इफेक्ट को या कैरी ओवर इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस चेंज कर देते हैं इसमें, ताकि जब सेम कई बार एक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बार बार सेम ट्रीटमेंट कंडीशन दी जाती है तो उनको रेस्पॉन्सेज जो होता है वो याद हो जाते हैं। तो इस कारण से हमारे जो रिजल्ट होते हैं हमारे बायस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या होता है
Such designs are also called crossover design. The name counterbalance was given by Underwood ने 1949 में, and in this design the experimental control is achieved by randomly applying experimental. हालांकि क्योंकि हम जो है इसमें कॉसी एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडम कोड नहीं यूज़ करते, बट इस केस में इन्होंने कहा है जब काउंटर बैलेंस आता है तो वो कॉसी में भी हम कर सकते हैं, दूसरे में भी कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल में भी कर सकते हैं, दोनों में ये यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, अपनी इसको बैलेंस जो हमें एरर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, और 4 कंडीशन हैं, तो चारों को हम क्या सीक्वेंस चेंज कर देंगे और हर एक को एक बार में एक ही कंडीशन दी जाएगी। जैसे जिन्होंने कहा ग्रुप ए है ना, उन्होंने क्या कहा है कि x1 x2 x3 x4, ग्रुप बी को x2 x4 x1 x3, सेम कंडीशन 4 ही आएंगी। ग्रुप सी को x3 x1 x4 एंड x2, एंड सिमिलरली ग्रुप डी को x4 x3 x2 एंड x1। तो उसने क्या कहा है कि सिंपली हर एक को, जैसे उन्होंने कहा ना कि आप चाहे हॉरिजॉन्टली देख लीजिए चाहे वर्टिकली, यानी रॉ जो हमारी कॉलम्स को देखोगे तो x1 x2 x3 x4, इसी ढंग से आप नेक्स्ट वाले में देखोगे तो x2 x4 x1 x3, सिमिलरली थर्ड आप कॉलम में देखेंगे तो x3 x1 x4 एंड x2, सिमिलरली इन द फोर्थ कॉलम x4 x3 x2 एंड x1। कोई भी मतलब कि जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो हमारी इंटरवेंशन है वो रिपीट नहीं हुई है। तो एक बार में एक ग्रुप को वो जो है चारों के साथ एक्सपोज किया जाएगा, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होगी, हम उसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे ताकि हमारा जो बायस है वो कंट्रोल हो जाए, एरर ना आए। तो इसमें जो है रोज़ भी और कॉलम भी दोनों का आप देखेंगे तो वो एक जैसा ही आएगा। जैसा कि आप देखेंगे इसके अंदर कि काउंटर बैलेंस का मतलब ही ये होता है कि हम अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सीक्वेंस के साथ हम उनको जब ट्रीटमेंट देंगे तो उससे हमारा जो है रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके अंदर, in social science where pre-selection and randomization of groups is often difficult, they can be very useful in generating results for general ट्रेंड्स। इसमें जैसे उन्होंने कहा है कि वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैटरनल अल्कोहल यूज व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है उसमें उनका अल्कोहल जो लेती हैं उनका इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो वी नो दैट अल्कोहल डज हार्म एम्ब्रियोज। ऑब्वियसली कोई मदर का जो है प्रेग्नेंट है तो अगर वो अल्कोहल लेती है तो क्या होता है, एम्ब्रियो पे इम्पैक्ट आता है। स्ट्रिक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वुड इंक्लूड दैट मदर्स वर रैंडमली असाइंड टू ड्रिंक अल्कोहल। दिस वुड बी हाईली इलीगल बिकॉज ऑफ द पॉसिबल हार्म दिस स्टडी माइट डू दी। उन्होंने क्या कहा है सिंपल कि इसमें क्या होता है कि ये सोशल साइंस के अंदर सोशल में सोसाइटी से रिलेटेड हम जो प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल स्टडीज़ होती है ना, ये वाली जैसे इन्होंने मदर का एग्जांपल दिया, तो हम इनके अंदर क्या करते हैं, हम रैंडमली हम नहीं ले सकते। ये तो है नहीं कि मान लीजिए कि 50 मदर्स ऐसी हैं जो हमें मालूम हुआ कि ये ड्रिंक करती हैं और इनका ये दे आर प्रेगनेंट, तो यूँ तो नहीं कि एक एक करके हम रैंडमली उठा लेंगे उनको, तो वो ठीक नहीं है ना, वो इलीगल टाइप जिसको उन्होंने लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी स्टडी के अंदर जहाँ पे हमें रैंडमाइजेशन की जरूरत नहीं होती वहाँ पे ये ऐसी स्टडीज जो होती है वो काम आती हैं। तो इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है कि कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ओपन इंटीग्रेटेड विद इंडिविजुअल केस स्टडी। इंडिविजुअल का एक का भी केस जैसे हमने किया ना, ग्रुप में का भी किया और एक सब्जेक्ट का भी किया, एक ही सब्जेक्ट को दोनों कंडीशन से हमने एक्सपोज किया, प्री टेस्ट भी किया, उनका पोस्ट टेस्ट भी किया। तो कहने का मतलब ये कि अगर केस स्टडीज़ के बारे में कोई इन डेप्थ हमें स्टडी करनी है तब भी कॉसी एक्सपेरिमेंटल इज़ वेरी गुड, ये ज़्यादा अच्छी है। एंड इन एडिशन इसमें क्या होता है, हमारा जो टाइम भी कम लगता है, रिसोर्सेज भी हमें कम चाहिए होते हैं क्योंकि नेचुरल सेटिंग में होती है, ज़्यादा हमारे को कंट्रोल कंडीशन की जरूरत नहीं होती। और सिंस कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर यूज्ड व्हेन रैंडमाइजेशन इज इम्पॉसिबल, हम शुरू से ही पढ़ते हैं कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं यूज़ होती और इसमें बहुत दे आर टिपिकल ईजियर टू सेटअप देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल जैसे, क्योंकि बहुत रैंडमाइजेशन की जरूरत नहीं है तो इसके लिए ज़्यादा हमारे को बहुत जो है ज़्यादा इस पर एक्सपेंडिचर हमारा कम आता है और ये ट्रू एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी होती है। और यूटिलाइजिंग क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मिनिमाइज थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी एज नेचुरल एनवायरनमेंट डू नॉट सफर द सेम प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिफिशियली एज कम्पेयर टू ए वेल कंट्रोल लेबोरेटरी सेटिंग। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें हमने क्या किया था कि एक तो जो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम जनरलाइज कर सकें, क्योंकि हम रिजल्ट क्या करते हैं, अपने एक सिंपल पॉपुलेशन पे लेते हैं, स्मॉल सैंपल होता है, जब उनको हम सब पे जो करते हैं अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये क्या कहा है कि जो कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं वो हमारी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी की जो थ्रेट्स होती हैं और ऊपर से जैसे इंटरनल में हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का
इम्पैक्ट देखा था, एकदम डायरेक्ट, जिसमें हम देखा था कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेटेड होते हैं, कैसे इंपैक्ट उस पर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो उन्होंने कहा जो उससे जो थ्रेट्स होती हैं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, तो हम उसको जो है ज़्यादा अच्छे से उसको हम कर सकते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी में जो उसके रिजल्ट आते हैं उनको हम जनरलाइज कर सकते हैं। सिंस कॉस एक्सपेरिमेंटल आर नेचुरल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में होते हैं, फाइंडिंग इन वन वे मे बी अप्लाइड टू अदर सब्जेक्ट्स एंड सेटिंग। अगेन वही पॉइंट आ गया, allowing for some generalization to be made about population। जो हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं सारी पॉपुलेशन पे, रिलेटेड पॉपुलेशन जिसमें हमने सैंपल लिया। देन एक्सपेरिमेंटेशन मेथड इज एफिशिएंट इन लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। जैसे हमने किया कि कुछ टाइम के बाद अगर हमारे को स्टडी को रिपीट करना है तो वो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे को टाइम चाहिए, टाइम हम बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ओपन इंटीग्रेट विद इंडिविजुअल केस स्टडी। जैसे हमने किया कि इंडिविजुअल, अब ये अगेन वही आ गया, ये आपका जो पॉइंट आया है, आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट जो हमने यहाँ किया था, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ओपन इंटीग्रेट, अगेन दिस इज repetitive, so we can delete it। सेम पॉइंट है, आप देखेंगे ऊपर सेकंड वाला जो था वो यहीं पे इन्होंने ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। देन कम टू डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें क्योंकि नॉन रैंडमाइजेशन है, हम इसमें रैंडमाइजेशन यूज़ नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इसके अंदर कई एरर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है एक्सपेरिमेंटल में हम क्या कहते हैं, रैंडमाइजेशन होने से वो जो रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उस जो इम्पैक्ट होता है वो हम ज़्यादा अच्छे से उसमें देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल में, रादर दैन जो है इसके अंदर क्वासी एक्सपेरिमेंटल में। एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्टेड टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल might generate results that shows that one program is more effective than the other. These results will not stand up to rigorous statistical scrutiny because the researcher also needs to control other factors that may have affected the result। इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये विदाउट प्रॉपर रेंडमाइजेशन है, तो उसमें क्या होता है, जस्ट हम जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं वो भी कई बार क्या होता है मीनिंगलेस हो जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम जो ग्रुप्स को, जो बच्चों के 2 ग्रुप्स हैं, उनमें हम क्या देखना चाहते हैं, अपना टीचिंग का कौन सा प्रोग्राम जो है, वन प्रोग्राम कौन सा अच्छा है, तो उसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स मिलते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस कारण से आए हैं, क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन टेक्निक को यूज़ नहीं किया। कहीं ना कहीं इसमें एरर आने के चांसेस बन जाते हैं, या एक्सटेनियस फैक्टर जो है वो भी हमारे रिजल्ट्स को जो है इम्पेक्ट डाल सकते हैं। और जो रिजल्ट्स हमारे नॉन इक्वलेंट वैसे हैं, यही नहीं पता कि रिजल्ट जो कि हमने ज़्यादातर इसमें नॉन इक्वलेंट के बारे में ही बात की है ना, उसमें क्या है, द लैक ऑफ, अगेन वही, द लैक ऑफ रैंडम असाइनमेंट इन द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में अलाउ स्टडीज़ टू बी मोर फिजिबल। बट ठीक है, मैं ईजी है हमारे को, क्योंकि हमारे को रैंडम हमने नहीं लिया, तो हम आराम से कुछ भी अपनी मर्जी से किसी भी कन्वीनियंस के बेस पे अपना और हमने सैंपल को ले लिया। बट दिस ऑल्सो पोजेस मैनी चैलेंजेस, क्या, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, क्योंकि हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का हम इससे नहीं निकाल पाते। देन अगेन बिकॉज रैंडमाइजेशन इज एब्सेंट, वो नहीं है, तो सम नॉलेज अबाउट द डाटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड। कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट डाटा का यूज़ कर लेते हैं अपनी नॉलेज बेस पे, बट कंक्लूजन ऑफ कॉज रिलेशनशिप आर डिफिकल्ट टू डिटरमिन ड्यू टू वेराइटी ऑफ एक्सटेनियस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल। दोनों का ही इस पर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये सोशल एनवायरनमेंट पे होता है, सोशल सेटिंग में होता है। देन अगेन मोर इवन इफ दिस थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी एसेस, फिर भी हम क्या कहते हैं, अगर हम फिर भी एसेस करते हैं इंटरनल वैलिडिटी को, इसमें कॉजेशन स्टिल कैन नॉट बी फुली एस्टेब्लिश बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डज नॉट हैव टोटल कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस। क्योंकि वहाँ पे जब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें क्या लैब कंडीशन में होता है, कंट्रोल कंडीशन में होता है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो मेन इफेक्ट जिसको हमने किया था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकता है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि वो लैब कंडीशन में नहीं होता, टोटली कंट्रोल कंडीशन में नहीं होता, तो कई बार क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई बार ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक्सटेनियस वेरिएबल कहते हैं, उनको जो है एक्सपेरिमेंटर जो है कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसका इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट्स पे आता है। दस वन में कंक्लूड दैट डिसएडवांटेज साइड। अब ये इनका क्या हो गया, इन्होंने फिर से एडवांटेजेस के बारे में लिख दिया कि कैसे कि इतनी डिसएडवांटेज के बावजूद एज लॉन्ग एज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर रिकॉग्नाइज्ड, दिस स्टडीज कैन बी वेरी पावरफुल टूल स्पेशली द सिचुएशन वेयर 2 एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, जो कि नेचुरल सेटिंग में हम जब करेंगे तो हमारे को ये ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन 2 एक्सपेरिमेंट जो कि टोटली
कंट्रोल कंडीशन में होता है। एंड दीज आर वेरी यूजफुल टू ऑब्टेन ए जनरल ओवरव्यू एंड फॉलो विद ए केस स्टडी। जैसे हमने किया था केस स्टडी में, हम लोग जब उनको कोई इंटरवीन करते हैं या उनको कोई हमको ट्रीटमेंट देते हैं या रिमेडियल मेजर बताते हैं तो उसके हम फॉलोअप भी करते हैं। तो इन्होंने वही कहा कि हम इसके अंदर फॉलोअप भी कर सकते हैं, जिस टाइप से हमने जो केस स्टडी की थी उसके बारे में, और अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम ओवरव्यू करके बाकी उससे रिलेटेड बाकी केसेस के ऊपर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम माई चैनल सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स मे बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस चैनल। एंड आपके ऐसा करने से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।